हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट एंड लास्ट केस। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स व्हाट? मेकिंग अ पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। मतलब कि जब ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले ही पैसे पेमेंट कर देता है ड्रॉवर को, उसको ही हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। या फिर हम बोल सकते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट। ओके, बिल को ऑनर कर देना बिफोर द ड्यू डेट। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है, किसके ऊपर? ड्रॉवी के ऊपर। कितने का बिल था? ₹20,000 का। और कितने मंथ के लिए ड्रॉ किया गया था? 2 मंथ्स के लिए। यहाँ पे बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? ड्रॉवी के ऊपर फॉर 2 मंथ्स। और ड्रॉवी ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट कर क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया ड्रॉवर को। सो अब जो ड्रॉवी है वो क्या कर रहा है? 2 मंथ के पहले ही क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, मतलब बिल को ऑनर कर रहा है। ठीक है, सो अब देखो, अगर ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो क्या होगा? ड्रॉवर को कैश मिलेगा, मतलब उसके पास पैसे आएंगे। लेकिन ड्रॉवी क्या बोल रहा है कि देखो, मैं आपको टाइम से पहले पैसे पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहिए, राइट? क्योंकि मैं आपको टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो ड्रॉवर ने क्या बोला? अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे पूरे 20,000 रुपये मत दो, आप मुझे 19,500 रुपीज़ पे कर दो और 500 रुपये का डिस्काउंट ले लो। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रॉवी पैसे पे कर रहा है तो ड्रॉवर को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, राइट? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने पैसे दिए ड्रॉवी ने? 19,500। ओके, सो 19,500 का कैश मिला किसको? ड्रॉवर को। ओके, और बिल कितने का था? कितने का था बिल? 20,000 रुपये का, है ना? डिफरेंस किस साइड है? डेबिट साइड। कितने का डिफरेंस है? 500 का। तो ड्रॉवर ने क्या किया? 500 रुपये क्या किया है? डिस्काउंट दिया, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिबेट, मतलब कि छूट। ओके, क्या बोलते हैं उसको? रिबेट। ओके, इसका मतलब होता है छूट देना, कोई बेनिफिट देना। समझ में आया? तो क्या किया ड्रॉवर ने? बिल दे दिया। कितने का बिल था? 20,000 का। उसको पैसे मिले, मतलब कैश मिला। कितने का मिला? 19,500। तो क्या हुआ? डेबिट हुआ, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड 500 रुपये का उसने उसको डिस्काउंट दिया, जिसको हम बोलते हैं रिबेट, क्योंकि वो उसके लिए एक्सपेंस है ड्रॉवर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया। ओके, अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में। अब ड्रॉवी ने क्या किया? बिल ले लिया, है ना? कौन सा बिल? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, है ना? कितने का था बिल? 20,000 रुपये का। और क्या किया? कैश पेमेंट किया। सो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना कैश पे किया ड्रॉवी ने? 19,500 का। और इसको क्या मिला? 500 रुपये का डिस्काउंट मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि इसके लिए क्या है? रिबेट इनकम है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो यही केस था आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल। एंड लास्ट केस है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। ओके, सो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब कि ऐसा कोई पर्सन जिसके असेट्स क्या है? कम है उसकी लायबिलिटी से, मतलब उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है और असेट्स कम। बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है? एबल नहीं है बिल की पेमेंट करने के लिए। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन, जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है उसके असेट्स से। तो इस केस में क्या होता है? जो ड्रॉवी होता है उसके पास पैसे ही नहीं है बिल की पेमेंट करने के लिए। ओके, तो क्या होगा? पहले तो वो बिल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉवी पैसे पेमेंट कर ही नहीं रहा, राइट? तो बिल क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। तो यहाँ पे 2 ही एंट्री पास की जाती है, एक बिल डिसऑनर्ड की, और सेकेंड एंट्री जो भी हमें उससे मिलेगा, मतलब एट द एंड जो भी हम उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से या फिर जो भी पैसे उससे रिकवर करेंगे वो पैसे हम उससे ले लेंगे फाइनल सेटलमेंट के तौर पे। और जो पैसे हमें नहीं मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। आपको पता ही है ड्रॉवी क्या है? हमारा डेटर। सो द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम आवर कस्टमर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। मतलब कि जो भी पैसे हमको कस्टमर या फिर हमारे डेटर से नहीं मिलते उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं, राइट? सो फाइनल पेमेंट में जो भी होगा तो हम वो पैसे रिसीव कर लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी बैड डेट्स बोलेंगे। ओके,
सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही एंट्री पास करनी है इंसॉल्वेंसी के केस पे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा हमारा कैंसिल, जो भी हमने बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवी के ऊपर, क्योंकि ड्रॉवी ने क्या की, पेमेंट नहीं की, उसके पास पैसे ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, राइट। तो बिल क्या हो जाएगा, हमारा बिल कैंसल्ड हो जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री बिल कैंसल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं डिसऑनर्ड, है ना। तो देखो यहाँ पे अब चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो बिल रिटर्न का केस हो, बैंक से डिस्काउंट किया केस हो, एंडोर्समेंट का केस हो, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस हो, चारों भी केसेस में जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, हम क्या एंट्री पास करते हैं, ड्रॉवी क्या होता है उस एंट्री में हमेशा डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि ड्रॉवी ने पैसे पेमेंट नहीं किए, इसीलिए तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। और ड्रॉवी ने अब भी पैसे पेमेंट नहीं किए, लेकिन कभी ना कभी तो करेगा, तो तब तक के लिए वो क्या बन जाता है, हमारा डेटर बन जाता है, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके, सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अब अगर केस रिटेन द बिल का है तो एंट्री क्या पास होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर खुद जाएगा पैसे लेने के लिए, तो वो बिल दे देगा और पैसे ले लेगा। नाउ और क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ड्रॉवर ने बिल क्या किया हो, बैंक से डिस्काउंट किया हो, तो तब अगर बिल कैंसिल होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या करेगा ड्रॉवर, ड्रॉवी से पैसे लेगा और बैंक को दे देगा, राइट। नाउ थर्ड केस एंडोर्समेंट ऑफ बिल, उसमें क्या होगा, क्या होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ड्रॉवर का था एक क्रेडिटर था, राइट, जिसने क्या किया था, बिल लिया था ये, तो अब ड्रॉवी ने क्या किया, बिल को कैंसिल कर दिया, तो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी से पैसे लेगा और एंडोर्सी को पे करेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड केस। और लास्ट केस क्या होता है, ड्रॉवर ने क्या किया है, बिल किसको दे दिया है, बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट को, फॉर द कलेक्शन पर्पज, राइट। सो उस केस में क्या हो जाएगा, ड्रॉवी से पैसे लेगा और किसको पे करेगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट को, राइट। सो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, सो ये चारों भी क्या है, डिसऑनर्ड की ही एंट्री है, लेकिन अलग अलग केसेस में है। अगर बिल रिटेन का हुआ तो हम ये एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट के लिए ये, एंडोर्समेंट के लिए और कलेक्शन के लिए ये। ओके, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इन द केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, ड्रॉवी की बुक में सेम एंट्री पास होती है, राइट। कभी भी ड्रॉवी की बुक में एंट्री चेंज नहीं होगी। क्या होगा, सिंपली इसके पास बिल आया, कौन सा बिल, बिल पेएबल डेबिट, और टू क्या एंट्री आ जाएगी, टू ड्रॉवर, क्योंकि तब तक के लिए ड्रॉवर क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, सो एंट्री क्या हो गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये हो गई हमारी बिल डिसऑनर्ड की एंट्री। सो हमने फर्स्ट एंट्री पास कर ली बिल कैंसिल्ड की, और सेकेंड एंट्री कौन सी आएगी, फाइनल पेमेंट की। मतलब ड्रॉवी ने क्या कर दिया, बिल को कैंसिल कर दिया, अब वो जो भी पैसे पे करेगा वो हम ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, राइट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है सेकेंड वन, फाइनल पेमेंट। इसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ड्रॉवी ने बिल तो कैंसिल कर दिया, मतलब अब क्या पे करेगा, जो भी उसके पास पैसे रहेंगे। बिल कितने का था, 20,000 का। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 रुपीज़ पे कर रहा है। ओके, कितने, 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ड्रॉवर को इतने पैसे मिलेंगे, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मिलेगा, कैश। सो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिल रहे हैं, 10,000 रुपीज़। ओके, कौन पे कर रहा है, ड्रॉवी। अब यहाँ पे बिल नहीं आएगा, बिकॉज बिल क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो कौन पे कर रहा है पैसे, ड्रॉवी पे कर रहा है, सो क्रेडिट द गिवर, सो टू ड्रॉवी अकाउंट। कितने पैसे पे करने थे ड्रॉवी को, 20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन उसने कितने पैसे पे किए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही पे किए हैं। कितने नहीं पे किए, 10,000। सो ये क्या हो गया, अब हमारा बैड डेट्स हो गया। ओके, क्या हो गया, बैड डेट्स, क्योंकि आपको बताया कि जब भी हमारा कस्टमर हमें पैसे पे नहीं करता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस एक टाइप का, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ओके, सो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब जितने पैसे मिले तो उसको हमने डेबिट कर दिया।
जितने नहीं मिले वो हमारा लॉस हो गया, इसलिए यहाँ पे डेबिट किया है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। और पैसे दिए किसने? ड्रॉवी ने, राइट। कितने देने थे? 20,000 रुपये, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री पास होगी? इसने क्या किया? कैश पे किया। किसको पे किया? ड्रॉवर को। सो ड्रॉवर क्या हो गया? रिसीवर। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। कितने पैसे पे थे ड्रॉवर को? 20,000 रुपये, है ना। 2 कितने पैसे पे किए ड्रॉवी ने? कैश अकाउंट कितने पे किए? सिर्फ और सिर्फ 10,000, राइट। 2 10,000 रुपये पे नहीं किए, मतलब ये क्या हो गया? अब हम यहाँ पे बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी, ओके। क्योंकि इसके लिए क्या है? एक टाइप का प्रॉफिट है, तो इसको इसलिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे हम बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, डेफिशिएंसी लिखेंगे, ओके। सो ये हो गई हमारी फाइनल पेमेंट की एंट्री। हमारे सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म कर लिए, ये हमारी लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, और नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे।